हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस परिश्रम में। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम आप लोगों को सौरमंडल के भाग प्लूटो के बारे में बताने चल रहे हैं। प्लूटो जो यम हमारा था, यम ग्रह जो श्रेणी में रखा गया था, उसके बारे में बताने चल रहे हैं। प्लूटो 1930 ईस्वी में क्लाइड टैम्बर्ग ने इसका खोज निकाला था और सौरमंडल का यह 9वां ग्रह और सबसे छोटा ग्रह माना गया था, जिसे यह एक सम्मेलन में हुआ था। 24 अगस्त 2006 को एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में 75 देश के 2500 वैज्ञानिक थे। कितने थे? 2500 वैज्ञानिक थे। इतने ज़्यादा वैज्ञानिक होने के बावजूद भी इन्होंने देखा वह जो प्लूटो हमारा ग्रह था उस टाइम, वह अपनी कक्षा में न चल करके दूसरों की कक्षा में, लास्ट वाले वरुण की कक्षा में वह जा करके अपना चक्कर लगाता था। और उसे 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य प्राग में हुए सम्मेलन, 24 अगस्त 2006 को सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में, वह सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? वह सम्मेलन चेक गणराज्य में हुआ था। चेक गणराज्य प्राग में हुआ था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने वैज्ञानिक इसे ग्रह से निकाल दिया, इसे ग्रह के दर्जा से निकाल लिया, छीन लिया। और यह 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया, इसकी जानकारी पूरे लिए। तो ऐसे में परिभाषा है, ऐसा ठोस पिंड जो अपने गुरुत्व के लायक विशाल गोलाकार हो तथा सूर्य का चक्कर लगाता हो, गोलाकार भी हो और सूर्य का चक्कर लगाता हो, ऐसी ग्रह की श्रेणी में जो आएगा, ऐसी ग्रह की श्रेणी में जो आएगा उसे ही ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। जो चक्कर नहीं अपने कक्षा में लगाएगा उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया जाएगा। तो इसे जब निकाल दिया गया तो यह पूरा हमारा टोटल 8 ग्रह हैं। 8 सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम जो था उसे निकाल ही दिया गया। कब निकाला गया? इसे सम्मेलन में 24 अगस्त 2006 को। और यह जोड़ा कब गया था? 1930 ईस्वी में क्लाइड टैम्बर्ग, ये क्या है? भूगोल शास्त्री हैं, खगोल शास्त्री हैं ये। तो इसके प्लूटो के कुछ उपग्रह भी हैं। ये उपग्रह हैं सिरिस, इरिस, सिरान, ये जैसे 52 उपग्रह हैं। जब पूछा जाएगा आपसे यम ग्रह के उपग्रह बताइए, तो हमारा क्या होगा? सिरिस, इरिस, सिरान जैसे हमारे 52 उपग्रह हैं। अब हम दोस्तों आपको बताते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह वह है, उपग्रह किसे कहते हैं? जो हमारी ग्रह है, ग्रह के जो ग्रह के आकाशीय पिंड जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वह उपग्रह की श्रेणी में आते हैं। उपग्रह सबसे पहले बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। वहीं मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। मंगल का 2 उपग्रह है, जिससे से डिमोस सब उपग्रह में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति में सबसे ज्यादा उपग्रह पाया जाता है। उसमें अभी तक ज्ञात लगभग 79 उपग्रह पाया गया है। और पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है, वो आप लोगों को सबको पता होगा, वो है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। अब यही चंद्रमा जो है के बाद कई हैं, जिसे ब्लू मून, सुपर मून, ब्लड मून और एक तीनों को मिला करके अभी हम बताते हैं आपको। आता है इसके बाद है सुपर मून। सुपर मून किसे कहते हैं?
चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी, उसकी नजदीकी दूरी और नजदीकी जो दूरी है और अधिकतम दूरी को दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया जाता है, उसके औसत निकाल करके 3,84,000 किलोमीटर औसत दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। अब आपको बताते हैं सुपरमून पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो दूरी का बदलना होता है, जो दूरी कम ज्यादा होती है, दूरी के बदलने की घटना को ही सुपरमून कहा जाता है। जब यही दूरी बहुत कम हो जाती है, जब निकट हो जाती है, इसी को पेरिजी फुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिजी फुल मून। और चंद्रमा 14% बड़ा और 30% चमकीला है। चंद्रमा जो है सुपरमून से 14% बड़ा है और 30% सर्वाधिक चमकीला है। अब आगे ब्लू मून क्या है? ब्लू मून को ब्लू कहा गया है, परंतु यह नीला नहीं है। इससे ब्लू शब्द देखने से आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये नीला ग्रह है, नीला की श्रेणी में आता है, ऐसा नहीं है। अब बताते हैं आपको ऊपर ब्लू मून। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो उसे ब्लू मून की संज्ञा दी गई है। यह जो कैलेंडर है 31 दिन के भीतर ही जब 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो उसे ब्लू मून कहा गया है। ब्लू मून के बीच का अंतराल जो होता है 31 दिन से कम होता है। क्या होता है? 31 दिन के अंदर ही जब 2 बार पूर्णिमाएं होंगी तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। ये ब्लू मून सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। ब्लू मून क्या है? एक है ब्लड मून यह लगातार वर्ष में 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों का ब्लड यह लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों का ब्लड मून की संख्या दी गई है इसे। यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी ये है और ये चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी चंद्रमा पर प्रकाश नहीं आने देती है, इस पर प्रकाश जब नहीं आता है, पृथ्वी यह रोक लेती है, तो यह इसमें चंद्र ग्रहण जैसे स्थिति पैदा होती है। यही ब्लड मून में आता है। ब्लड मून और सुपर मून, ब्लड मून और ब्लू मून तीनों को जब एक साथ देखा जाता है तो उसे सुपर ब्लू ब्लड मून कहा जाता है। अब सुपर ब्लू ब्लड मून किसे कहा जाता है? जब तीनों को एक साथ देखा जाता है, जिस समय तीनों को एक साथ देखा जाता है उससे सुपर ब्लू ब्लड मून कहा जाता है। ऐसी घटना 31 जनवरी
2018 को देखी गई एशिया में ऐसी 31 जनवरी 2018 को देखी गई। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन, बगल में बेल आइकन प्रेस को दबा दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। आज तक वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक यू।